नमस्कार, मैं उदयवीर सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर GSSS होडल जिला पलवल आपका स्वागत करता हूं क्लास 11 की यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, वो समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन। हम इनको क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। फिर हम समझेंगे डिफरेंट रेस्पेक्ट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही स्टॉप नोटेशन, देन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस मेनली 4 तरह की होती हैं: एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्लेसमेंट 2 तरह की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। देन हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS और नर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिना रेडॉक्स के नहीं पढ़ाया जा सकता। रेडॉक्स ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, कंप्लीट रेडॉक्स पढ़ना है। तो ये आपको उस वक्त बड़ा काम आएगा जब आप 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का हमारे जीवन में महत्व क्या है। सबसे पहले समझेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन को। जो रिडॉक्स वर्ड है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, वन इज द रिडक्शन एंड सेकंड वन इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइन जो मतलब होता है वो होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जब हम भोजन करते हैं फूड, तो सारा की सारा भोजन ग्लूकोज में टूट जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो उस ग्लूकोज का हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमें एनर्जी मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये है हमारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस। इसी से मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेडॉक्स रिएक्शंस। एक हमारी होती है इलेक्ट्रिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम इन्हें बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है। जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार की बैटरी हो, चाहे ट्रक की हो या ट्रैक्टर की हो या बस की हो, ऑल द बैटरीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। वो सारी की सारी बैटरी रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेंगी। इसके अलावा हमें पढ़ना है जो फ्यूल इकोनॉमी होती है। फ्यूल इकोनॉमी में एक हाइड्रोजन सेल होता है, फ्यूल सेल हम उसे बोलते हैं।
तो उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन आती है। तो फ्यूल सेल्स भी हम इसी के एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। बिना पेट्रोल के या बिना पेट्रोलियम के जो व्हीकल्स हम रन करते हैं वो हाइड्रोजन सेल के प्रिंसिपल या फ्यूल सेल के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसके अलावा कंबशन ऑफ फ्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कंबशन ऑफ फ्यूल आपने देखा होगा, पहले भी हम बेसिक रिएक्शंस पढ़ते रहे हैं। अगर हम मीथेन ले लें CH4 और मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यह है कंबशन। कंबशन रिएक्शंस में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, वो सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, हमें एनर्जी निकलती है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के, और इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, तो हमें इनकी जो बेसिक चीजें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं रिडॉक्स के, इनके साथ साथ और भी कुछ हमें एग्जांपल समझने हैं जहां हम रिडॉक्स की डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले आइए रिडॉक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन हम रिडॉक्स की 10th क्लास से लेते हैं। 10वीं क्लास में जो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो अब हमें समझना होगा इन दो डिफरेंट वर्ड को कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। तो आइए समझते हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है, कैसे होती है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन का बेसिक सबसे पहला मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई मेटल लेते हैं Mg+O, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, तो MgO बन जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर किसी से हाइड्रोजन निकलती है तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर किसी से हाइड्रोजन निकलती है तो वो ऑक्सीडेशन है। एग्जाम्पल के लिए और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन ऐड होने के, जैसे H2+O2 = H2O, जैसे C+O2 = CO2। ये सारे ऑक्सीडेशन है क्योंकि सभी में ऑक्सीजन ऐड हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका टू रिमूव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलेगा? जैसे मान लो ये HCl है और HCl से हम हाइड्रोजन को निकाल दें H2+Cl2 में, हम इसको तोड़ दें, तो हमने इससे हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन का बाहर निकालना भी ऑक्सीडेशन। तीसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं, जैसे कोई भी नॉन मेटल हमने ऐड किया, हमने Cl ऐड किया, फ्लोरीन ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया, सल्फर ऐड किया किसी एलिमेंट के अंदर, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास कोई A है, हमने उस A एलिमेंट के साथ किसी B को ऐड किया, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो रिडक्शन होगा। ये वाइस वर्सा है। इससे आगे हम समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वन लाइनर, सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, ये ऑक्सीडेशन है। और प्यारे बच्चों, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज
इंक्रीज होगा तो पांचवी डेफिनेशन हमारी रहेगी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट हमारा रहेगा डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी डेफिनेशन है हमारी ऑक्सीडेशन की। अब इन सभी में से अगर हम सबसे क्लोज कोई बात माने तो यही रहेगी, अगर हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। यही ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जाना, और पॉजिटिव चार्ज अगर किसी पर बढ़ जाएगा तो वहां ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो डेफिनेशन है रिडॉक्स की वो इसी से बिलोंग करती है। अब ये जो जितनी भी रिडक्शन है वो इसके वाइस वर्सा है, अपोजिट है। अगर हमें रिडक्शन की डेफिनेशन को समझना हो तो रिडक्शन का मतलब इसके अपोजिट होता है। सबसे पहले यहां हमने ऑक्सीजन ऐड किया था, वहां ऑक्सीजन निकाल दो। The removal of oxygen is called reduction. Removal of oxygen. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास H2O है तो हम इसको H2 plus O2 अगर कर दें 2H2O is equal to 2H2 plus O2, ये रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकाल देना, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है CuO, अगर हमने इसे हीट कर दिया तो Cu अलग हो गया, O2 अलग हो गया। 2Cu is equal to 2Cu plus O2 is equal to रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन का निकाल देना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का ऐड कर देना रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वो रिडक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इथीन ले लेते हैं CH2 और इस पर हम ऐड करके हाइड्रोजन इथेन बना देते हैं CH3, तो ये रिडक्शन है। किसी में भी अगर आपने इथेनॉल लिया CH3CHO एल्डिहाइड लिया और इस पर हाइड्रोजन ऐड करके आपने CH3CH2OH बना दिया तो ये रिडक्शन है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन है। यहां हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था तो यहां हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। एग्जांपल के लिए अगर हम Na लेते हैं तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 1 होता है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके निकाल के Na+ बना दिया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ। चार्ज इसका 0 से हो गया +1। सेकंड अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं 287, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो बन गया Cl नेगेटिव, तो इसका हो गया रिडक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, तो रिएक्शन ऐसे होगी Na plus Cl2 is equal to 2NaCl, 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl। अब इलेक्ट्रॉन निकाला इसने तो इसका चार्ज 0 से हो गया +1, इलेक्ट्रॉन लिया इसने इसका चार्ज +1 से 0 से हो गया -1। तो चार्ज का घट जाना रिडक्शन और चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ होती हैं, जब तक एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा तब तक दूसरा उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर हम प्रिंसिपल समझें तो ऑक्सीडेशन पहले होता है, रिडक्शन बाद में होता है। क्योंकि अगर आप किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो सामने कोई लेने वाला होना चाहिए, तो लेने वाला तब लेगा जब कोई देने वाला होगा। तो पहले देने वाला इलेक्ट्रॉन देगा, फिर लेने वाले इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो प्यारे बच्चों, ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ एग्जांपल और डेफिनेशन। अब समझते हैं हम दो और वर्ड को। ऑक्सीडेशन जिसका होता है, मतलब जो ऑक्सीजन जिसमें ऐड होती है वो किसी से उस ऑक्सीजन को निकालता है, और जिससे निकालता है उसका रिडक्शन होता है। तो ऐसे एलिमेंट द स्पीसीज व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन कॉल्ड रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट,
इन ऑक्सीडेशन वालों को रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट समझने हो तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। निकालते मेटल है तो मेटल बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वाइस वर्सा नॉन मेटल बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नॉन मेटल का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन जिनका होता है उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट। तो हमें यहाँ टोटल 4 वर्ड समझने हैं, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो है तो 2 ही, लेकिन अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन कराना हो तो आप ये पहचान कैसे करेंगे जी ऑक्सीडेशन करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है। अगर किसी स्पीशीज का रिडक्शन पॉसिबल है, रिडक्शन का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, और अगर मैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। तो अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन दोनों के बीच में होता है। इधर जाने पर रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ता है, इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बढ़ता है। और लिथियम का और अगर फ्लोरीन का इस बिहेवियर का हम अरेंजमेंट देखें तो इस बिहेवियर के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो प्यारे बच्चों, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज which begins from lithium having potential -3.04 volt to fluorine having potential +2.89 volt। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब सारी स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग बिहेवियर इन दोनों के बीच होता है। अगर कोई स्पीशीज जिसका पोटेंशियल कम है, जब हमारा पोटेंशियल लास्ट टॉपिक आएगा तब मैं पोटेंशियल को एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ इतना समझना है कि इन दोनों के बीच में होगा। अगर कोई ऊपर है मतलब लिथियम वाली साइड है तो वो नीचे वाले का रिडक्शन करा देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप इस सीरीज को जब बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इफ द एनी एलिमेंट हैव अपर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टुवर्ड्स द लिथियम साइड, कई बुक्स में ये रोटेट करके भी दे रखा है कि फ्लोरीन ऊपर है और लिथियम नीचे, लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है अभी लिथियम अगर ऊपर है तो ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट, अगर फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा तो ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इतना अंतर आएगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले का रिडक्शन करा देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो नीचे वाले मतलब टुवर्ड्स द फ्लोरीन साइड वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, और ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो ये 4 बातें आप समझ लेंगे। एक होता है कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा मतलब अगर वन वर्ड अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन 2 तरह की होती है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिसमें एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, नॉन मेटल का रिडक्शन हो जाता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर का मतलब होता है कोई एलिमेंट ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन वही एलिमेंट ए सी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करें H2 + O2 = H2 बन जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिए और ऑक्सीजन ने लिए, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। ये 0 से हो गया -2 और ये 0 से हो गया +2। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का और रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को हम F2 के साथ कंबाइन कर दें, O2 + F2 = OF2,
तो यहाँ इसका 0 से हो गया -1 तो इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ इसका 0 से हो गया +2 इसका ऑक्सीडेशन। तो अभी ऊपर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अभी यहाँ इसका रिडक्शन हो गया, सॉरी यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, यही ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, आयनिक बॉन्ड के केस में तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप रिडॉक्स रिएक्शंस के कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखेंगे, 10 के 10 एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आप यही 4 चीजें छांटेंगे। द स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, द स्पीशीज अंडरगोज रिडक्शन, which one is the reducing agent and which one is the oxidizing agent. And in our next topic, next video, we will talk about the oxidation state and oxidation number, then we will talk about the Stokes notation and then type of redox reaction. So thanks for watching, thank you and have a good day.